जब आज किस तरह का विरोध जताया, क्या मांगे थी आपकी? हमारी सिर्फ इतनी सी मांग है। 1 महीना हो गया नई बिल्डिंग को बने हुए, पुरानी बिल्डिंग एक साइड में, नई बिल्डिंग एक साइड में। उसके जो पार करके जो जाना है वो नेशनल हाईवे है, जयपुर का पुराना NH8 जिसे कहते हैं वो है। उसके ऊपर कई दिनों से हम ये मांग उठा रहे थे कि इस पर स्पीड ब्रेकर बने कि कोई भी आम व्यक्ति, आम पक्षकार और वकील इधर से उधर मूवमेंट करता है तो एक्सीडेंट होने के पूरे चांसेस हैं, तो आप इस पर स्पीड ब्रेकर बनाएं। आज 4-5 दिन से जब से मैं आया, मैंने भी इसकी मांग की। हमारे CGM साहब ने भी कलेक्टर साहब से इस चीज़ के लिए कहा कि वहाँ पे स्पीड ब्रेकर बना दें, नहीं तो लोगों को परेशानी हो रही है। पर इतना होने के बाद भी उन्होंने आज तक स्पीड ब्रेकर नहीं बनाया। जब आज मैंने एक्शन साहब जैन जो भी थे उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा कि आज कोई पर्टिकुलर दिन है, इस दिन लेबर नहीं होती है, इसकी वजह से स्पीड ब्रेकर नहीं बन सकता है। तो मैंने उनको कहा कि सरकारी छुट्टी तो शनिवार और रविवार की होती है, आज शुक्रवार है, आप बनाइए लेबर की। आप जो सरकारी लेबर है वो छुट्टी पे नहीं रह सकता आज के दिन भी, आप क्योंकि धर्मनिरपेक्षता के अंदर कहीं पर भी कोई भी दिन और वो नहीं होता है, इसलिए आप इसका आज बनवाइए। आज 3 दिन से आप हमें सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं कि बन जाएगा बन जाएगा। क्या बड़ी घटना कारित होने के बाद बनेगा? मुझे तो ऐसा भी लगा कि प्रशासन और हमारे प्रशासन में थोड़ा सा तालमेल की कमी की वजह से भी शायद ये ऐसी नौबत आई कि आज एक वकील साहब के और एक पक्षकार के पैर पे से गाड़ी निकली, तब रोष के स्वरूप सारे अधिवक्ता इकट्ठे हुए और उन्होंने ये इस तरीके के आक्रोश के रूप में उन्होंने दर्शाया। फिर भी आज प्रशासन के किसी भी व्यक्ति द्वारा संवेदनशीलता ना अपनाते हुए जिस प्रकार से अभी तक पिछले 2 घंटे से ये पूरी घटना चल रही है, शहर का जाम लगा पड़ा है, पर उनको इतनी भी नहीं आ रही है कि 2 छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर बना दें। अभी जब उनको कहा तो कि प्लांट बंद रहता है, पूरे शहर के अंदर सड़कें बन रही हैं पर उनका प्लांट बंद है, पता नहीं क्यों। वो ये चाहते हैं कि कोई बड़ी घटना घटित हो जाए उसके बाद में ही कुछ किया जाए। तो मेरा सरकार से, प्रशासन से, दोनों से निवेदन है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर संज्ञान लें और यहाँ पर स्पीड ब्रेकर बनाने के तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए और ये जो वकीलों का रोष है वो खत्म हो, क्योंकि वकीलों की इस समय बड़ी ही बदतर स्थिति लोगों ने कर रखी है कि जिस प्रकार से हम बैठे कहीं हैं और जाते कहीं हैं और इस बीच के अंदर पूरा की पूरा एक हाईवे से निकल के जाते हैं, दुर्घटना कारित होने की पूर्ण संभावना रहती है। इसलिए इस प्रकार का आक्रोश पैदा कोई बातचीत जैसा हो रही थी उसमें भी कोई आप आइडिया आपके पास नहीं है? बातचीत कुछ भी नहीं है, बातचीत हुई नहीं, बातचीत नहीं हुई, बातचीत नहीं हुई। नाम बताइए आप। योगेंद्र ओझा। स्पीड ब्रेकर बना हुआ नहीं है। देखिए, आज सारे अधिवक्ताओं के दिलों में इतना जोश है, इतना गुस्सा है, और जिसको आप यहीं पर प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हो। यहाँ पर जो पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग में पक्षकार, वकील और अन्य लोग आते जाते हैं, उनके आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और स्पीड ब्रेकर न होने से कई अधिवक्ता चोटिल हो गया। आज एक अधिवक्ता के पैर पर भी गाड़ी चढ़ गई है। हम नहीं चाहते कि भविष्य में ऐसी घटना हो, इसलिए PWD और ADA के अधिकारी से पूर्व में वार्ता की जा चुकी है और उनको निवेदन कर दिया है कि यहाँ पर स्पीड ब्रेकर बनाए, लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं सुनी। अभी भी PWD के एक अधिकारी आए थे, लेकिन उनका भी व्यवहार वकीलों के प्रति बात करने का असभ्य था, इसलिए वो नाराज होकर यहाँ से चले गए। लेकिन हम चाहते हैं कि तत्काल प्रभाव से यह स्पीड ब्रेकर बने। स्पीड ब्रेकर नहीं बनेगा तब तक सब लोग यहीं पे धरने पे रहेंगे, भले इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। रुपेंद्र परियार, सचिव जिला बार एसोसिएशन अजमेर। देखिए, कुछ समय पूर्व पुराने परिसर से नए परिसर में जो है कोर्टें शिफ्ट हो गई, उसके बाद 8 दिन तक वकीलों के बैठने की कोई व्यवस्था नहीं हुई और आप देखें कि लगातार वकील जो है वो आहत होकर पुराने परिसर से नए परिसर में अपनी जान जोखिम में डालकर रोड क्रॉस कर रोज पैरवी करने जा रहा है। साथ में पक्षकारगण जो है वह भी अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। लगातार जो भी हमारे बिल्डिंग कमेटी के जो सदस्य थे उनको और एक्शन और तमाम जो अधिकारी थे उनको जानकारी दी। पिछले 3 दिनों से लगातार एक प्रयास किया जा रहा था कि यहाँ पर स्पीड ब्रेकर बने। चूंकि अभी तक वकीलों की वहां बैठने की व्यवस्था नहीं हुई, इसलिए लगातार वकीलों का इधर से उधर आना जाना लगातार बढ़ा रहता था। परंतु आप देखें, प्रशासन के कान पर जू नहीं रहेंगी और प्रशासन ने और जलाकर आक्रोशित करने का काम किया। जब एक्शन से हमारे बाहर के अध्यक्ष महोदय ने जब बात करी और उनको ब्रेकर बनाने की बात कही तो स्पष्ट तौर पर मना कर दिया कि आप जमे जो कर लो, हम नहीं बनाएंगे आज। इससे कहीं ना कहीं वकील समुदाय में आक्रोश व्याप्त हो गया और आज उस आक्रोश का आप परिणाम देखें कि वकील समुदाय पूरा सड़क पर है और सड़क पर आकर वकील समुदाय सिर्फ एकमात्र मांग कर रहा है कि हम भी एक तरह से जब हम लोगों को न्याय दिलाने का काम करें, हम खुद आहत होकर आज भी स्पीड ब्रेकर के लिए खुद सड़कों पर उतरे। परंतु आप देखें, तमाम प्रशासन के लोग, कोई भी ऐसा नहीं था जो जिम्मेदार आकर इस प्रकार की कोई बात ही करता कि हाँ ये किस प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं कि आज हमारी अमावस है, आज दूज है, आज ये। आप देखें, जब लगातार
वकील अपनी जान में जोखिम में डालकर ये कार्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर एक छोटा सा नाममात्र का जो कार्य था अगर ये संपूर्ण निपुण कर देते तो शायद आज ये जो आपको नजारा दिख रहा था वह नहीं दिखता। परंतु कहीं ना कहीं अधिवक्ता समुदाय में गहरा रोष व्याप्त है और आज इसी को लेकर गहरा हमने प्रदर्शन किया। राजीव भारद्वाज, बगरू। प्रदर्शन क्या है, क्या मांगे? काफी समय से पुरानी कोर्ट और नई बिल्डिंग जो न्यायालय परिसर की बनी है उसमें आने जाने के लिए नेशनल हाईवे का प्रयोग हम कर रहे हैं। हमें पुरानी कोर्ट से नई कोर्ट पैदल आना पड़ता है और इस हाईवे पर गाड़ियां असीमित गति से चलती है। किसी प्रकार का कोई पुलिस जाब्ता अभी तक ना तो पुलिस अधीक्षक या कप्तान साहब ने लगवाया, ना इस पे किसी तरह के कोई गाड़ियां रुके धीरे हों इसलिए कोई स्पीड ब्रेकर प्रशासन ने लगवाए। इसको लेकर हमारी पूर्व बार ने भी आवाज उठाई थी, कलेक्टर साहब को और बाकी प्रशासनिक अधिकारियों को भी लिखा था, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके संबंध में आज भी हमारी जो बार है उसने आवाज उठाई है और हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता है उनके पैर पे आज जो एक तेज गति से वाहन आ रहा था वो लगा है, जिनसे उन्हें चोट भी आई है, जो अभी उपचाररत है। तो उसका जो आक्रोश है वो अधिवक्ताओं में है और उसके आक्रोश के एक परिणति को आप देखेंगे कि आज अधिवक्ता इस रोड पे इस तरह से उद्धृत होकर निकला है। नाम बताइए। भानु प्रताप सिंह चौहान।